साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी तोशाखाना केस में मुजरिम करार। दोनों को 14-14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। बानी पीटीआई 10 साल के लिए नाअहल। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर मजमूई तौर पर 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। अडियाला जेल में लगी एहतसाब अदालत ने सवाल किया, खान साहब आपने 342 का बयान तैयार किया है। बानी पीटीआई ने कहा बयान तैयार है, वकीला के आने पर जमा कराएंगे। जज ने कहा बयान जमा कराएं, कार्रवाई आगे बढ़ानी है। बानी पीटीआई ने कहा आपको इतनी जल्दी क्यों है, इनके साथ धोखा हुआ है, इन्हें तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। इसके बाद बानी पीटीआई कमरा अदालत से चले गए। जेल हुक्काम ने अदालत को बताया कि बानी पीटीआई कमरा अदालत आने के लिए तैयार नहीं। तोशाखाना रेफरेंस के मुताबिक बतौर वज़ीर आज़म बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ हासिल किए। इन तहाइफ में से 14 करोड़ रुपए मालियत के 58 तहाइफ अपने पास रखे। बानी पीटीआई ने सऊदी वली अहद से मौसूल ज्वेलरी सेट इंतहाई कम रकम के एवज अपने पास रखा। मनपसंद कीमत लगवाई। कवानीन के मुताबिक तमाम तहाइफ तोशाखाना में रिपोर्ट करना लाजिम है। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई ने तोशाखाना कवानीन की खिलाफ वर्जी की। बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंच गईं। बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंचकर इंतजार गाह में बैठी हैं। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक अदालत की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी होना बाकी है। गिरफ्तारी के लिए दीगर ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। बुशरा बीबी ने गुज़श्ता रोज़ 25 सफ़हात पर मुश्तमिल 342 का बयान रिकॉर्ड करवाया था। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि वोटर्स की तवक्कुआत पर पूरा उतरना ही वोट को इज्जत देना है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि उन्होंने जेलें काटी, नैब के अखूबत खाने में गया। अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब होते तो ये सब ना होता। इलेक्शन में अवाम ने फैसला करना है कि वो किसको वोट दें और इनकी तरजीहात क्या है। मुआशी और मौशरती एतबार से 8 फरवरी का इलेक्शन अहम है। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए हमने जो जंग लड़ी, इससे मकबूलियत कम हुई। हमारी मकबूलियत में दोबारा इजाफा हो रहा है। लोग जानते हैं नून लीग ही मसाइल हल कर सकती है। आसिफा भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी की हैदराबाद में इंतखाबी रैली। बड़ी तादाद में कारकुनों की शिरकत। आसिफा भुट्टो ने कहा लोगों की मुश्किलात आसान करने के लिए सियासत कर रहे हैं। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो को मौका दें ताकि वो आपके हुकूक के लिए लड़ सकें। मालाकंड के इलाके बटखेला में पीपल्स पार्टी का जलसा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पहुंच गए, कुछ देर में खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने जफरवाल में मैदान सजा लिया। कॉलेज ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। सीनियर नायब सदर मरियम नवाज खिताब करेंगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन डोधरा में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करेंगे। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर स्वाबी में, एएनपी के रहनुमा इमल वली चारसद्दा में और बीएनपी के रहनुमा अख्तर मेंगल खारान में जलसे से खिताब करेंगे। ये जो जजमेंट आई है इससे नाइंसाफी नहीं बल्कि मैं समझता हूँ इससे जुल्म हुआ है। कभी किसी कोर्ट ने इस कर्म के तरीक़ेकार को अडॉप्ट करते हुए कोई जजमेंट नहीं दी है। हक़ दिफा नहीं दिया गया, टाइम नहीं दिया गया और क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कराने की इजाजत नहीं दी गई। वकील के होते हुए क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट खत्म किया गया कि तोशाखाना का एक पहला भी ट्रायल चला था खान साहब के खिलाफ। तोशाखाना का सारा रिकॉर्ड आया था इलेक्शन कमीशन में, उसमें बीबी का तो दूर दूर तक कहीं जिक्र नहीं था। तो कन्विक्शन किस वजह से? ये सिर्फ और सिर्फ खान साहब को प्रेशर में लाने के लिए, उस पर दबाव डालने के लिए अपील को फाइल करेंगे। हक के दिफा नहीं दिया, वक्त नहीं दिया, वकील के होते हुए जिरह करने का हक नहीं दिया। ये फैसला नहीं जुल्म है। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा बुशरा बीबी का तोशाखाना केस से कोई ताल्लुक नहीं। बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी को सजा दी गई है। कोशिश है कि वोटर्स और सपोर्टर्स मायूस हों, मगर ऐसा नहीं होगा। हर नाइंसाफी का बदला वोट के जरिए लेंगे। सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करेंगे। उम्मीद है आला अदलिया से इंसाफ मिलेगा। जो फैसले आ रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि असल चोर और झूठे कौन थे। जवाब दे देते। एक बीवी बेगम जो है वो शौहर पे डाल रही है, शौहर बेगम पे डाल रहा है। वो गोगी पिंकी पीरनी साहिबा आ जाएंगी इंशाल्लाह जल्दी। मुस्लिम लीग नून का तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा का खैर मकदम। मरियम औरंगजेब ने कहा
फैसले इस बात का सबूत हैं कि असल चोर और झूठा कौन है। अगर आपके पास रसीदें और रिकॉर्ड था तो जमा करवाते। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी मामलात एक दूसरे पर डालते रहे। फराह गोगी भी जल्द वापस आएगी। अता तारर ने कहा, बानी पीटीआई ने रियासत मदीना के नाम पर करप्शन और बदउनवानी की। इतनी करप्शन किसी और वजीर आजम ने नहीं की। इन्होंने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। हमारे जो जुडिशल सिस्टम है उसको आज मेरे ख्याल में उन्होंने अपने आप को दफन कर दिया। लॉयर्स हमें जवाब दें कि जब ये इन्हीं में से उठ के ये जजेस बनाए गए हैं तो इन्होंने क्यों नहीं देखा कि हमें इंसाफ ठीक मिलना चाहिए कि नहीं पाकिस्तानियों को। आज हमारे निज़ाम इंसाफ ने अपने आप को दफन कर दिया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का फैसले पर रद्द-ए-अमल। सवाल किया कि वकीला तंजीमें बताएं कि इन्हीं में से आने वाले जज इंसाफ क्यों नहीं दे पाते। ऐसे फैसलों पर बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस खामोश क्यों हैं। अलीमा खान का कहना था कि इस फैसले के बाद अवाम 8 फरवरी को पहले से ज्यादा जोश से निकलेंगे। पीटीआई के रहनुमा अली जफर का कहना है कि बानी पीटीआई पर गैर कानूनी केसेस हैं और सजा भी गैर कानूनी हुई है। फैसला जल्दबाजी में दिया गया, इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं किया। आज हाईकोर्ट की समाअत से कबल ही फैसला सुना दिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अपने गवाह पेश करने की इजाजत न दी गई। वकला सफाई को गवाहों पर जिरा की इजाजत न दी गई। मुलजिम का बयान कलम बंद किए बगैर फैसला नहीं सुनाया जा सकता। मुसद्दिका नकल मिलने पर फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे। तोशाखाना केस में मिलने वाली सजा की मुअत्तली के लिए बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को अदालत के सामने फैसले में कानूनी सुकम साबित करना होगा। कानूनी माहिरीन की राय। मुस्तफा रमदे ने कहा कि जिरा के हक ना मिलने पर अपील में देखा जाएगा कि केस चलाने के लिए मुल्जिमान और उनके वकिला की क्या अप्रोच थी, क्या वो ताखीर कर रहे थे। माहिर कानून हाफिज एहसान ने कहा कि अब तक केस में बानी पीटीआई की जानिब से सियासी बयानिया पेश किया गया। ये जवाब नहीं दिया गया कि तोशाखाना तहाइफ की वैल्यू मार्केट के मुताबिक थी या नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने भी बानी पीटीआई के खिलाफ फैसले को मकफाते अमल करार दे दिया। कहा, बुशरा बीबी को दाद देंगे कि वो फैसले के बाद खुद अडियाला जेल पहुंची, पीटीआई का कोई रहनुमा नहीं पहुंचा। फैसल करीम कुंडी ने कहा, तोशाखाना से मुतल्लिक जो चीजें सामने आ रही थी उससे वाज़ेह था कि सजा होनी है। कानून सबके लिए एक है। शैला रजा ने कहा, वादा है कि हम हर सियासी कैदी को रिहा करेंगे। अफसोस साबिक वजीर आजम, उनकी अहलिया और साबिक वजीर खारजा सियासी कैदी नहीं। 5 करात का हीरा आसानी से हजम नहीं होगा। इंसाफ तो ना इलेक्शन का इंतजार करना चाहिए ना अमन का इंतजार करना चाहिए। मुझे तो इसमें से इंतकाम की बूनी आ रही है। अगर है भी ऐसा तो ये मुझे सबसे बड़ा ईमान मुकाफात अमल पे है। ये मुकाफात अमल के अलावा और कुछ नहीं है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने बानी पीटीआई की सजा को मुकाफात अमल करार दे दिया। कन्वीनर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, उन्हें बानी पीटीआई को होने वाली सजा से इंतकाम की बू नहीं आ रही है। अगर सजा इंसाफ है तो कबूल करनी चाहिए और इंतकाम है तो किसी को कबूल नहीं करना चाहिए। साबिक वजीर आजम के खिलाफ केसेस को देख रहे हैं, सजा पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, साबिक वजीर आजम के खिलाफ मुकदमा एक कानूनी मामला है, इस पर पाकिस्तानी अदालतों से रुजू करे। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात ओहदे के उम्मीदवारों के हवाले से कोई पोजीशन नहीं लेते। अमरीका यकीनी तौर पर पाकिस्तान में आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात देखना चाहता है। हम इस बात की निगरानी करेंगे कि ये अगले हफ्ते 10 दिनों तक कैसे आगे बढ़ता है। एक जमहूरी अमल चाहते हैं जिसमें तमाम फरीकैन की वसी पैमाने पर शिरकत हो। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह का केस खारिज करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा कि साबिक शौहर खावर मानिका का मौक़िफ़ है कि उन्होंने बुशरा बीबी को 14 नवंबर को तलाक दी। 1 जनवरी को निकाह हुआ है तो भी 48 दिन बनते हैं। 39 दिन की इद्दत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है।
खावर मानिका के वकील ने कहा कि शरीयत के मुताबिक इद्दत 90 दिन है। बुशरा बीबी का मौक़िफ़ है कि ज़ुबानी तलाक अप्रैल 2017 में हुई, जबकि खावर मानिका के पास अगस्त में 7 शिमाली इलाकों की सैर की तस्वीर मौजूद हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि शिकायत निकाह के 5 साल बाद दायर की गई, जिसका मकसद स्कैंडलाइज करके सियासी मकासद हासिल करना था। समाअत के बाद खावर मानिका ने कहा कि उन्होंने इतने अरसे बाद शिकायत इसलिए दर्ज कराई कि 4 साल से उनकी कोई नहीं सुन रहा था। होनी चाहिए सजा के लिए कोई प्रेशर है? प्रेशर के तहत आपने नहीं जी नहीं, मैं अपना हमारे घर का रोना जो 4 साल से रुका वो तो सुनता ही नहीं। लाहौर हाई कोर्ट की आम इंतखाबात में बानी पीटीआई समेत सियासी उम्मीदवारों को यकसाम मीडिया कवरेज देने की हिदायत। बानी पीटीआई की दरखास्त पर 10 दफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया है कि आर्टिकल 17 हर शहरी को आज़ादी इजहार राय समेत दीगर हुकूक फराहम करने का पाबंद करता है। इलेक्शन मुहिम और अपना मंशूर बताने की तशहीर बुनियादी हक है। साफ शफाफ इंतखाबात के लिए आज़ाद मीडिया के जरिए आज़ादी इजहार राय होनी चाहिए। आज़ादी इजहार के बगैर इंतखाबात को साफ और शफाफ नहीं कहा जा सकता। तहरीरी फैसले में नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो के फैसलों का भी हवाला दिया गया। बानी पीटीआई ने टीवी चैनल्स पर कवरेज न मिलने का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कुछ हलकों के लिए दोबारा बैलेट पेपर छापना एक चैलेंज है। जिन हलकों में उम्मीदवारों और इंतखाबी निशान का मसला हुआ है, उनके बैलेट पेपर्स आखिर में छापे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के इजलास के तर्जुमान ने बताया कि बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई खुसूसी सिक्योरिटी कागज और वक्त की दस्तयाबी पर मुनहसर होगी। सिक्योरिटी पेपर से जितना कागज मिला है वो एक बार बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए बमुश्किल पूरे पड़ेंगे। बानी पीटीआई ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। NA नवासी मियांवाली और NA 122 लाहौर से इंतखाबात के लिए अहल करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि नाअहली का नोटिफिकेशन दुरुस्त नहीं, नाअहली के लिए इखलाकी जुर्म का होना भी जरूरी है। तोशाखाना केस में सजा इखलाकी बुनियाद पर नहीं हुई। रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्शन ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट के फैसले कलअदम करार दिए जाएं। पीटीआई के हम्माद अजहर का इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस ले ली। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, लगता है हम्माद अजहर सरेंडर नहीं करना चाहते। वकील ने कहा, सरेंडर करने में कोई हर्ज नहीं, इश्तिहारी की अहलियत से मुतालिक आपका फैसला भी आ चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अपील वापस लेने की वजह से हम्माद अजहर को फैसले का फ़ायदा नहीं होगा। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर NA 129 से आज़ाद उम्मीदवार थे।